वेलकम टू रंगार सर अकेडमी। आज के लेक्चर में लिविंग क्या है, लिविंग को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। यूनिवर्स जो होता है वो काफ़ी प्लैनेट से फॉर्म हो चुका है। उनमें से अर्थ एक प्लैनेट है और अर्थ प्लैनेट में ही लिविंग का फॉर्मेशन हुआ है और अर्थ प्लैनेट में ही लिविंग पाया जाता है। तो जो अर्थ में जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट बेसिकली टू कंपोनेंट से बना हुआ है, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। जो अर्थ में बायोटिक कंपोनेंट मीन्स बायोटिक ऑब्जेक्ट होता है उन्हीं को अपन लिविंग बोलेंगे। ओके, तो लिविंग इज अ बायोटिक ऑब्जेक्ट, लिविंग इज अ बायोटिक ऑब्जेक्ट। ओके, और बायोटिक ऑब्जेक्ट इन्वायरमेंट में वही होते हैं जो लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। The object perform basic principle of life। ओके, और ये जो बेसिक प्रिंसिपल होते जैसे कि एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, सेकंड रिप्रोडक्शन, थर्ड रिस्पॉन्स, फोर्थ मेटाबॉलिज्म, देन फिफ्थ मूवमेंट, सिक्स ग्रोथ, सेवन एक्सक्रीशन एंड लास्ट डेथ। ये बेसिक प्रिंसिपल है जिन ऑब्जेक्ट में परफॉर्म होते हैं वो ऑब्जेक्ट लिविंग होता है और इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल के आधारित अपन लिविंग है या नहीं है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर किसी प्रिंसिपल का अपन मीनिंग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। कोई अगर ऑब्जेक्ट अपने अंदर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहा है और अपने अंदर का CO2 बाहर छोड़ रहा है, O2 लेना और CO2 छोड़ना, ओके, इंस्पिरेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड एक्सपिरेशन ऑफ द CO2, such a process is not the respiration. When exchange the gases inside and outside the body in an object, the object become to living, otherwise non-living. ओके, थर्ड बेसिक प्रिंसिपल का मीनिंग होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मीनिंग अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के माध्यम से न्यू लिविंग का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम वर्ल्ड लिविंग। न्यू लिविंग यहाँ पे क्या होगा? फॉर्म होगा फ्रॉम वर्ल्ड लिविंग और वर्ल्ड लिविंग टू प्रोड्यूस न्यू लिविंग। सच अ प्रोसेस इज नॉट दी रिप्रोडक्शन। और ये रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, वाया सेक्सुअल एंड सेकंड असेक्सुअल। ओके, थर्ड बेसिक प्रिंसिपल होता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि मैं एक लिविंग हूं, साइड में मेरा फ्रेंड है, वो मेरे से टॉकिंग कर रहा है तो मैं भी उससे टॉकिंग कर रहा हूं। मैं लिविंग होने से उसको मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूं। लेकिन टेबल नॉन लिविंग का एग्जाम्पल है, प्लास्टिक से बना हुआ है अथवा वुड से बना होगा। वो मेरा फ्रेंड वो टेबल से बात करेगा, टेबल रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो कोई ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स शो कर रहा है तो वो लिविंग होता। फोर्थ बेसिक प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या होता है? डाइजेशन। अगर कोई लिविंग है तो वो फूड को ईट करेगा और फिर फूड का क्या करेगा? डाइजेशन। जिस लिविंग के अंदर डाइजेशन होता है यानी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डाइजेशन होता है उन्हीं को अपन लिविंग बोलेंगे। और ये मेटाबॉलिज्म बेसिकली दो प्रकार का होता है, वाया कैटाबॉलिज्म प्रोसेस भी हो सकता है और सेकंड एनाबॉलिज्म प्रोसेस भी हो सकता है। ओके, और ये प्रोसेस जिस ऑब्जेक्ट में हुआ ऑब्जेक्ट बिकम टू लिविंग। फिफ्थ प्रोसेस होती है मूवमेंट। मूवमेंट का मीनिंग होता है ट्रांसफर। ओके, अगर कोई लिविंग अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको बोलेंगे अपन मूवमेंट। मूवमेंट इज अ प्रोसेस इन विच टू ट्रांसफर ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू another place, such object become to living.
ओके, देन ग्रोथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की ग्रोथ हो रही है तो ऑब्जेक्ट बिकम टू लिविंग। जैसे कि आई एम लिविंग, मैंने यहाँ से अगर नेल्स रिमूव किया तो नेल्स फिर से फॉर्म होगा। तो नेल्स क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। मसल की ग्रोथ होती है, उसके बाद हेयर्स की ग्रोथ होती है, नेल्स की ग्रोथ होती है। तो किसी ऑब्जेक्ट में उसके अंदर के बॉडी के पार्ट अगर अपने आप ग्रो कर रहे हैं तो वो लिविंग है, अदरवाइज नॉन लिविंग। थर्ड, एक्सक्रीशन। लिविंग होने से क्या होता है? अपने अंदर वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेस परफॉर्म करेगा और उन्हीं केमिकल प्रोसेस के माध्यम से वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म करता है। जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन, स्वेट, और वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद अपने में से उसको बॉडी से बाहर निकालेगा, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। ये प्रोसेस जिस ऑब्जेक्ट में होता है उनको अपन लिविंग बोलेंगे। थर्ड होता है डेथ। अगर कोई लिविंग है तो उसकी डेथ तय है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेथ होती है तो लिविंग, और जिस ऑब्जेक्ट की डेथ नहीं होती है वो नॉन लिविंग। यही बेसिक प्रिंसिपल है, जिस ऑब्जेक्ट में होते हैं वो लिविंग होता है, अदरवाइज नॉन लिविंग होता है। और इन्हीं आधारित अपन लिविंग को इजीली आइडेंटिफाई करते हैं। और इस प्रकार के ऑब्जेक्ट जो परफॉर्म करते हैं इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ, उनमें से एक ऑब्जेक्ट होता है एनिमल, सेकंड ऑब्जेक्ट होता है प्लांट, और थर्ड ऑब्जेक्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, इन्हीं को अपन लिविंग बोलेंगे क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। अब इनको बेसिक प्रिंसिपल लाइफ लर्न करने का बहुत सिंपल टेक्निक होता है। इसको तीनों की स्पेलिंग अगर देखोगे तो आर से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अपन 3 टाइम आर लिखेंगे। फर्स्ट आर रेस्पिरेशन, सेकंड आर इंडिकेट फॉर रिप्रोडक्शन, थर्ड आर इंडिकेट फॉर द रिस्पॉन्स, दैट इज ट्रिपल आर। यहाँ पे डबल एम, फर्स्ट एम इंडिकेट फॉर द मेटाबॉलिज्म, सेकंड एम इंडिकेट फॉर द मूवमेंट। ग्रोथ, एक्सक्रीशन एंड डेथ, ये प्रोसेस जहाँ पे होती है वो लिविंग होगा। और ये आज का लेक्चर बहुत सिंपल था, लिविंग क्या है और लिविंग को कैसे पहचानेंगे। ओके।